हेलो फ्रेंड्स, आज हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। जो कक्षा 10 के एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो बड़ा आएगा 6 नंबर का और बाकी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, हम शुरू से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले 4 चतुर्थांश होते हैं जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ होता है। तो देखिए, फर्स्ट में x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है, तो इसमें दोनों प्लस प्लस के होते हैं। सेकंड में x माइनस का होता है, y प्लस का होता है। थर्ड में दोनों माइनस के होते हैं और फोर्थ में x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। और आपको याद रखना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बिंदु x, y बराबर 2 और 3 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो पहले जो है वो x होगा, तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ये 3 है, माइनस नहीं है, +3। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु का निर्देशांक -2,6 है, तो वह किस चतुर्थांश में है। तो देखिए, -2,6, तो x का मान माइनस में, ये रहा माइनस, और y का मान प्लस का है, तो ये रहा प्लस। तो माइनस और प्लस कितने होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो क्या आ जाएगा, सेकंड चतुर्थांश। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड चतुर्थांश। तीसरा है, बिंदु 2,5 की x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी ज्ञात करना। दोनों से दूरी ज्ञात करनी है, तो ये सूत्र याद रख लेना है कि x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला बिंदु, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला निर्देशांक। x अक्ष से दूरी पूछे तो y का निर्देशांक, y अक्ष से दूरी पूछे तो x का निर्देशांक। तो क्या आ जाएगा, x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 5, y अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 2। तो उल्टा याद रखना है आपको, x अक्ष से तो 5, y अक्ष से 2। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु -5,7 किस चतुर्थांश में होगा तथा x अक्ष से y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो -5,7 है, तो x का मान माइनस है और y का मान प्लस है, तो सेकंड चतुर्थांश ही है, तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा। x अक्ष से दूरी y वाला बोल जाना है 7, और y अक्ष से दूरी x वाला -5। आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, उस पर y वाला 0 होगा, y का मान क्या होगा, 0। तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0, क्योंकि x अक्ष पर है तो x का मान तो कुछ भी हो सकता है, पर y का मान तो 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर y कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष मतलब x का मान 0, तो क्या हो जाएगा, 0, y। ये देखिए, मैंने चित्र की सहायता भी समझाया है। x अक्ष पर है तो x अक्ष ये रहा, तो यहाँ पर x का मान तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिंदु कहीं पर भी हो सकता है, पर y का मान हमेशा 0 होगा। y का मान क्या होगा, 0। इसी प्रकार इसमें y का मान कुछ भी हो सकता है, पर x का मान क्या होगा, 0। तो इस प्रकार से ये हो गया, x अक्ष पर बिंदु है तो y का मान 0 होगा, y अक्ष पर बिंदु है तो x का मान 0 होगा। अब देखिए, दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। दूरी ज्ञात, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है। जैसे P बिंदु है x1 y1 और Q बिंदु है x2 y2, तो इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, x1 को पहले बोल सकते हैं, x2 को बाद में लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी संख्या अगर माइनस में होती है, जैसे -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही होता है, और +2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 ही होता है। तो इसमें अगर माइनस और बाहर स्क्वायर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसके सुविधा के हिसाब से जो सूत्र आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है, √। तो देखिए, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक शुरू में बताया आपको क्या होते हैं, 0,0। तो मूल बिंदु 0,0 और बिंदु क्या है, 3,4। तो दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 0 तो कितना होता है, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 4 में से 0 गया तो भी कितना होता है, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 9 और 16 कितने होते हैं, 25। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो दूरी कितनी आ गई, 5। एक बार वापस देख लीजिए, 3 में से 0 गया तो 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 4 में से 0 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल 5। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 5,3 और 6,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु दे रखे 5,3 और 6,2, तो इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र वही होगा
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर पहला बिंदु ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखो x2 का मान कितना 6, 6 में से 5 गया और इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 और y1 3, तो 2 में से 3 गया तो और फिर 2 का स्क्वायर। तो देखो 6 में से 5 गया तो 1 रहता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, और माइनस 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1 ही होगा। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2। तो इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी आ गई रूट 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है। बिंदुओं 2,5 और 6,1, दो बिंदु दे रखे हैं इसमें 2,5 और 6,1 की x अक्ष से समान दूरी है। मतलब इन दोनों बिंदुओं की x अक्ष से समान दूरी है, तो x अक्ष पर बिंदु का मान ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पर जो बिंदु है उसका मान ज्ञात करना है, क्या होंगे उसके दिशांक। तो देखिए पहले 2 और 5 एक बिंदु ये लिख दिया, एक बिंदु दे दिया 6,1 q का मान है। अब x अक्ष पर कोई बिंदु है तो x अक्ष पर मैंने शुरू में बताया आपका क्या होता है x, 0, तो x, 0 हो जाएगा। तो मैंने बीच में लिख दिया x, 0। अब सवाल क्या कह रहा है, दोनों की दूरी समान है। दूरी समान है इसका मतलब ये वाली दूरी O से P, ये दूरी O से Q दोनों क्या है बराबर है। तो मैंने इन दोनों को पहले लिख दिया OP बराबर OQ। अब आपको दूरी का सूत्र पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर देखिए मैंने क्या लिखा है OP, तो OP है तो x2 y2 ये दोनों हो जाएंगे, x1 y1 ये दोनों हो जाएंगे, उल्टे भी हो जाएंगे पर अब यही याद रखिए x2 y2 x1 y1। और इन दोनों बिंदु को ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। तो देखिए पहले इधर वाला का लिखा तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, ये OP के लिए हो गया और रूट लग रहा है ऊपर। इधर भी रूट में x माइनस 6 का स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर और रूट लग रहा है। अब देखो दोनों साइड अगर रूट है तो अपन उसको कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ रूट से रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। अब देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब x में से 2 घटता नहीं है तो एक बार अपन ऐसे लिखेंगे, 0 में से 5 तो घटता है, तो 0 में से 5 गया तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और x में से 6 भी नहीं घटता है, और 1 में से 0 घटा तो 1 रहता है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस 2, तो इसको अपन यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी सूत्र की सहायता से मैंने इसको खोला है, तो देखिए ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब x इंटू 2x माइनस 2 तो माइनस 4x, और प्लस का 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 25। इसको भी इसी सूत्र से खोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 और 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला है, देख लीजिए आप। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है कट जाएगा, इधर बचेगा माइनस 4x, 4 और 25 होते हैं 29, तो माइनस 4x प्लस 29 बराबर माइनस 12x प्लस 37। अब x को एक साइड ले लीजिए और संख्या को एक साइड ले लीजिए, तो माइनस का 4x इधर से माइनस का 12 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 29 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 12x में से 4x गया तो कितना बचा 8x, और 37 में से 29 गए तो कितने बचे 8, तो 8x बराबर 8, इसका मतलब x बराबर कितना है 1 है। अतः बिंदु क्या आ जाएगा 1,0। यहाँ पे बिंदु क्या हो जाएगा 1,0, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू तो 0 ही है, तो ये हो गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करेंगे अपन, बिंदुओं 5,2 और 2,1 की y अक्ष से दूरी समान है, तो y अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो वापस वही बिंदु P और Q ले लेंगे 5,2 और 2,1। अब y अक्ष से दूरी समान है तो बीच में y वाला बिंदु आएगा तो 0,y होगा। ये बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों से दूरी समान है तो ये बीच में आएगा, एक साइड नहीं आ सकता इसलिए। अब देखिए दोनों दूरी बराबर है तो OP बराबर OQ हो जाएगा। तो दूरी के रूप में अपन लिख देंगे यहाँ पे 0 माइनस 5 का स्क्वायर और y माइनस 2 का स्क्वायर। इस साइड भी लिख देंगे OQ के लिए 0 माइनस 2 का स्क्वायर और y माइनस 1 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट से रूट कट जाएगा, 0 में से 5 घटता है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 में से 2 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 और y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 25 का ये 25 लिख दिया, ये पे मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर से बोला तो a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू वाई 2y
और इंटू 2 4y माइनस 4y प्लस 4। इधर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसको मैंने इस सूत्र से खोला a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देखिए वाई स्क्वायर से वाई कट जाएगा, 25 और 4 कितने होते हैं 29 माइनस 4y, 4 और 1 कितना होता है 5 माइनस 2y। वाई को एक से ले लीजिए, तो माइनस 4y इधर है, ये माइनस का 2y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2y, 29 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस 29। अब देखिए 2y में से 4y गए तो माइनस के 2y, 5 में से 29 गए तो माइनस के 24, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 24/2 12। अतः बिंदु क्या हो जाएगा 0,12 होगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने निर्देशांक ज्यामिति के बहुत से क्वेश्चन किए हैं। मेरे हिसाब से एग्जाम में इससे एक या आधा क्वेश्चन ज़रूर आएगा, एक तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और निरंतर वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।